महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव महापुराण में भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया और उस व्रत को करने की विधि भी सुनाई, और ये भी कहा कि महान व्रत है, परम हितकारी है सभी मनुष्यों के लिए, सब वर्ण आश्रम स्त्री बालक देवता सबके लिए। और रात्रि में, रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग का पूजन। अच्छा, महाशिवरात्रि व्रत का जो महात्मा श्री शंभुनाथ ने बताया, तो शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की भी विधि बताई। तो उद्यापन कैसे हो कि शिवरात्रि का शुभ व्रत लगातार 14 वर्ष तक पालन हो। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव भगवान का पूजन। वहां सोने या तांबे का एक कलश स्थापित करना, उस पर भगवती माँ पार्वती सहित भगवान शिव की सोने की बनी हुई प्रतिमा रखी जाए। रात्रि के प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का पूजन हो और भगवत कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण हो। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराकर यथाशक्ति दान दिया जाए, और फिर भगवान महेश्वर सदाशिव को पुष्पांजलि अर्पण की जाए, प्रार्थना करते हुए देवदेव महादेव शरणागत वत्सल व्रते नानेन देवेश कृपाम कुरु ममोपरि।
मया भक्ति अनुसारेण व्रत में तत्कृतम शिव न्यूनम संपूर्णताम यातु प्रसादात प्रसादात तब शंकर अज्ञानादि वा ज्ञान जब पूजादिकम मया कृतम तदस्तु कृपया सफलम तब शंकर। ऐसे उद्यापन में ऐसे उद्यापन करके भगवान शिव से प्रार्थना पुष्पांजलि देते हुए इस महाशिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इसकी महिमा और इसके फल का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो ऐसे बहुत ही संक्षेप में हम लोगों ने भी दिग्दर्शन किया महाशिवरात्रि व्रत का महत्व, विधि और उद्यापन, क्षमा प्रार्थना। अच्छा, कोटि रुद्र संहिता, शिव महापुराण की जो कोटि रुद्र संहिता है, इसके अंतर्गत आगे के प्रसंग में मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन भी हुआ। जितने ऋषि वहां विराजमान थे, शौनक आदि, वो कहते हैं हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, वो मुक्ति क्या है और उसकी कैसी अवस्था होती है। तो सूत जी ने कहा, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली और परम आनंद देने वाली मुक्ति भी 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और चौथी सायुज्य। काशीपुरी में जीव का प्राण निकले तो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य मोक्षदायी पुरियों में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है भगवान की। पर सूत जी कहते हैं कि अभी अभी मैंने शिवरात्रि का व्रत बताया, इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। क्योंकि हे मुनीश्वरों, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है, और अंतोगत्वा जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, अंततः जिसमें लीन हो जाए, वे ही शिव हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही शिव का रूप है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होता है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। तो शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, और उन शिव का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है, सुगम। ज्ञान स्वरूप मोक्ष के दाता परमात्मा, वो भगवान शिव भजन के ही अधीन है। इसलिए भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, और उत्तम प्रेम का अंकुर हो वही उसका लक्षण है। इसलिए हे द्विजों, हे ऋषियों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की ही जाननी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस भक्ति का संपादन अत्यंत कठिन है।
भगवान शिव ने, उन श्री शंभुनाथ ने तो भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वाले को ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हे ऋषियों, हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना चाहिए। मुक्ति और भक्ति का स्वरूप। अच्छा, आगे का जो प्रसंग हुआ, भगवान शिव, भगवान विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इन सब के स्वरूप का विवेचन भी किया सूत जी ने। क्योंकि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ये ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का, संशय का आप निवारण करें। तो सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। और शिव से पुरुष के साथ प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जो जल था उसके भीतर तप किया। तो वो जो तपस्थली थी ना, प्रकृति और पुरुष के तप की, वही पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। और ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और जो जल है, भाई तपस्थली तो काशी हुई, और जो संपूर्ण जल था, जली जल था। वो जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुआ। तो भाई जहाँ तप किया जल में, वो तो काशीपुरी हुई। और जो बाकी जल था, जिस जल ने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया, उस जल में क्या हुआ? योग माया से युक्त श्री हरि ने शयन किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मानो क्षीर सागर हुआ तभी तो। फिर उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो निर्गुण परमात्मा से पहले सगुण रूप जो प्रकट हुआ वो शिव, और उन शिव से प्रकृति और पुरुष का जोड़ा। जिसने तप किया तो वो तपस्थली काशीपुरी हुई, और शेष जल में भगवान लक्ष्मी नारायण ने शयन किया। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं पड़ा हम कहाँ से आए हैं, कौन माई बाप है। तपस्या की है। तपस्या करके जिसका साक्षात्कार हुआ उन्हें विष्णु कहा गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भाई ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगे तो चलाएंगे तो श्री हरि ही। अच्छा, अब प्रसंग पहले भी आया शिव महापुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु के जो विवाद हुए उसको शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम हुआ महादेव। बोलिए शिव महादेव शिव शंकर की जय।
इसलिए भगवान शिव के शिवलिंग के सम्मुख पूजन करके अंत में 3 बार महादेव का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा, अब कौन श्रेष्ठ है नहीं है विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण रूप से, अभी तो सगुण रूप से प्रकट थे भगवान शिव, जो निर्गुण रूप से प्रकट हुए तो महादेव, और जब प्रकट हुए वो महादेव, उन्होंने कहा मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। तो ब्रह्मा जी के ललाट से कौन प्रकट हुए? रुद्र। सृष्टि क्रम में भगवान शिव तो नहीं, रुद्र ब्रह्मा जी के ही अंश कहलाए। अंश का मतलब संतति ही तो हुआ। तो ललाट से श्रीमद् भागवत में भी ये सृष्टि क्रम बड़ा सुंदर वर्णित है। ब्रह्मा जी के ललाट से रुद्र प्रकट हुए जी। क्योंकि महादेव खुद ही उन जगत पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु से कहते हैं मैं ब्रह्मा के ललाट से रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, मैं ही प्रकट होऊंगा। अच्छा, तो भगवान शिव क्या है? ये 3 गुण से परे हो गए, त्रिगुणातीत। और रुद्र गुणों के धाम, जैसे निर्गुण और सगुण। तो वस्तुतः कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस में आया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री राम साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म कहें तो निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म हुआ, और उसका सगुण रूप श्री राम रूप से प्रकट हुआ। तो जो 3 गुण से परे है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, वो तो शिव कहलाया। और जो गुणों के धाम के रूप में प्रकट हुआ वो रुद्र कहलाए। तो वस्तुतः तो कोई भेद नहीं हुआ। निर्गुण सगुण में कोई भेद तो नहीं है। अब जमा हुआ बर्फ वो पिघल जाए तो जल हो जाए, है तो जल ही। जम गया तो बर्फ हो गया, सगुण हो गया, साकार हो गया। जल था तो निराकार था, जल बर्फ बन गया तो साकार हो गया। जैसे स्वर्ण है और उससे बने हुए आभूषण में कोई अंतर तो नहीं है। अब स्वर्ण का ही भगवान की मूर्ति बने, स्वर्ण का कुत्ता बने, उसको बेचा जाए तो मोल तो स्वर्ण का लगेगा, न कि श्रीहरि की मूर्ति है कि कुत्ते की मूर्ति है, तो सोने की ही। ये जो भयानक पराक्रम वाले रुद्र हैं, सब प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए ही प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हैं तो उन जगत पिता ब्रह्मा भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं। ब्रह्मा जी के ललाट से आए ना। वो इस लोक में, इस जगत में ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वो सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। अब कहें भाई आज तक तो कह सुन रहे थे कि कण कण में भगवान ही व्याप्त हैं, ब्रह्म व्याप्त है। वस्तुतः शिव पुराण, शिव महापुराण की जो रचना हुई, इसको जो प्रकाशित किया गया, आरंभ में ही कहा गया पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही शिव रूप से शिव महापुराण में वर्णित किया गया है।
तो कण कण शिव तत्व से व्याप्त है। इसीलिए उन भगवान शंभु को ही वेदों का प्रागट्यकर्ता भी कहा गया और वेदपति भी कहा गया। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं, कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी और निर्गुण भी वे हैं। तो उन शिव का कोई उत्पादक तो है नहीं। रुद्र का है, ब्रह्मा जी के ललाट से है, पर शिव जी का कोई उत्पादक नहीं है। उनका कोई पालक नहीं है, उनका कोई संहारक भी नहीं है। क्यों? वो स्वयं सबके कारण है। तो ये जो उत्तम शिव ज्ञान है, सूत जी कहते हैं, ये यथार्थ रूप से कह दिया गया। इसको जो ज्ञानवान है वे ही जानते हैं और कोई नहीं। अच्छा, आगे के प्रसंग में भगवान शिव से संबंधित तत्व ज्ञान का वर्णन है और उसकी महिमा भी है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है वैसा बता रहा हूं। ये अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, अपरंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है, मनो माया के परवश हो रहा है। जब अवश्य होगा तो अपने को उन शिव से भिन्न समझता है, और अविद्या दूर हो जाए, वो मुक्त हो जाए इस अविद्या से, तो वो शिव ही हो जाता है। अब जितने काष्ठ होते हैं, लकड़ियां, अग्नि तत्व तो प्रत्येक काष्ठ में है, पर वो जो अग्नि तत्व काष्ठ में होता है, प्रज्वलित करने पर ही तो अग्नि दिखेगी। काष्ठ का मंथन नहीं करेंगे तो अग्नि कहाँ से दिखेगी, प्रकट कैसे होगी? तो उस अग्नि, जलने वाली जो अग्नि दिखती है प्रज्वलित, उसका ज्ञान तो सबको होता है, अरे लकड़ी में आ गए। पर जब उसमें आग नहीं दिखती है तो भी आ गए, अग्नि तत्व है। सूत जी कहते हैं, ऐसे ही जो बुद्धिमान है वो ही भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है और उसे उन शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा ही अनेक रूपों में भासित होते हैं। शिव और संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। अब एक ही सूर्य हो और अलग अलग जल में विशेष रूप से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, पर कोई स्पर्श करना चाहे तो उस बंधन में आकाश आता नहीं है, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कई नहीं बंधते हैं। अरे जब 3 गुणों से परे हैं तो बंधन कहाँ है? संभव ही नहीं है। तो अहंकार हो जाने के कारण, अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है।
और उस अहंकार से मुक्त हो जाए तो वो साक्षात शिव ही है। जैसे एक ही स्वर्ण अगर चांदी से मिल जाए, एक ही सोना चांदी में मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ऐसे ही जीव जब अहंकार से युक्त होता है तो अपने महत्व को खो बैठता है। अब जो शुभ वस्तु पावे तो हर्ष से खिल न उठे, अशुभ को पावे तो क्रोध या शोक न करे, सुख दुख आदि सब द्वंद्वों में संभाव रखता है, वो ही ज्ञानवान कहलाता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मैं शरीर नहीं हूं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो पुरुष हैं वो शरीर और उस शरीर के अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य होकर मुक्त होकर सदा शिव में लीन हो जाता है, सदा के लिए। तो ज्ञान का मूल कारण क्या है? आध्यात्म चिंतन और भगवान शिव की भक्ति। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर उन शंभुनाथ का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो भाव यह है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। सो हे ब्राह्मणों, सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने जो कुछ पूछा था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप लोग प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना। ऋषियों ने कहा, आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान श्रवण कराया है, तो आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। सूत जी कहते हैं, यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। ये भोग और मोक्ष को देने वाला है और शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। तो जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनावेगा, वो समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय। मानो इस प्रकार से सूत जी का ये कोटि रुद्र संहिता का जो व्याख्यान था वो यही इसी प्रसंग पर विश्राम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। और भगवान आगे जो संहिता है उमा संहिता है। और ये भी इसकी भी बड़ी विलक्षण मधुरता है। समय को दृष्टिगत करते हुए अब तो यहीं पर इसी कोटि रुद्र संहिता के विश्राम स्थल पर आज वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि।
वाक्य पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, हर हर महादेव, जय गोविंद, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि प्रणाम प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि जय बोलो भगवान।